जय हिंद दोस्तों, MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ चल रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग BPSC, CDPO, बिहार दरोगा, बिहार SSC, सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस एवं बिहार की आगामी सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामान्य अध्ययन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। और वीडियो के अंत में हम लोग करंट अफेयर देखेंगे और महत्वपूर्ण सेशन पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि इस चित्र में दिए गए व्यक्ति का आप लोग नाम बतावें और इनकी क्या कृति इन्होंने हासिल किया है इसके विषय में बतावें, और इनका संबंध किस क्षेत्र से है ये बतावें, और इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर ज़रूर बतावें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल सीमा है? जिसका जो आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। अगर हम लोग सीमा पर रेखा पर विशेष रूप से चर्चा करें तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो है 3488 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान की बात की जाए तो यह 106 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जाए तो 3323 किलोमीटर है। और भारत और बांग्लादेश के बीच बात की जाए तो 4096.7 किलोमीटर है। और भारत और नेपाल की बात की जाए तो 1751 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे लंबी सीमा स्थल जो है वो बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी सीमा स्थल भारत और अफगानिस्तान के साथ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अज्ञे जी की अरे यायावर रहेगा याद कृति किस विद्या से संबंधित है? तो यह यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर है। अगर हम लोग विशेष कल्चर अब बात करें तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, मत्स्य पालन पीसीकल्चर कहलाता है, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है, अंगूर की खेती विटीकल्चर, केचुआ पालन वर्मीकल्चर, फलों का उत्पादन पोमोकल्चर, सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर, बागवानी जो कहलाती है वो होती है हार्टिकल्चर, और हवा में पौधे को उगाना इसको कहते हैं एरोपोर्टिक, और जल में पौधे को उगाना अर्थात मृदा रहित कृषि कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? जिसका जो आंसर होगा वो होगा माओ जोडंग। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान के आवंटन से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची में केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों के बंटवारे के विषय में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? तो कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है आपका सिलिका। अगर हम लोग साधारण कांच की बात करें तो साधारण कांच सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट NO2 SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण या ठोस विलयन होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा और क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है। ये बहुत बार पूछा जाता है ये कांच क्या है? तो कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और न ही इसका कोई निश्चित गलनांक होता है। अगला प्रश्न, केलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? तो केलेमाइन जस्ता का अयस्क है और इसमें ZnCO3 होता है। जिंक कार्बोनेट। वेदनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो वेदनाथ मिश्र। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। अगर हम पश्चिम घाट की बात करें तो यह प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम भाग पर गुजरात तथा महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। ये पश्चिमी घाट होती है। उसी तरह से अगर हम लोग पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी पठार के पूर्वी भाग पर उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया था? तो यह लिया गया था अमेरिका के संविधान से। अगर हम लोग इस पर विशेष रूप से चर्चा करें तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया था, अर्थात भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना हो
इस बात का विचार अमेरिका से लिया गया था, परंतु प्रस्तावना में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा पादप मलेरिया रोधी का एक स्रोत है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिनकोना। सिनकोना से कुनेन प्राप्त होता है जो मलेरिया रोधी दवा का एक प्रमुख स्रोत है। शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अगर हम लोग स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। बहुत बार पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें भी लिखी है। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। बहुत बार पूछा जाता है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का शास्त्र है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एडम स्मिथ। अगला प्रश्न, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्र संघ की बात करें तो यह 10 जनवरी 1920 ईस्वी को अस्तित्व में आया था, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। परंतु 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित इस सम्मेलन को सभी सम्मेलनों की समाप्ति करने वाला सम्मेलन माना जाता। अर्थात अगर हम कहें राष्ट्र संघ का अस्तित्व कब आया तो 10 जनवरी 1920 को, परंतु इसे कब समाप्त किया गया तो 25 अप्रैल 1945 ईस्वी को। राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति पर बना था और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कारण इसे समाप्त कर दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगर विशेष रूप से चर्चा करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। और अगर इसके वर्णन की बात करें तो इसे भाग 4 का क में एवं अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। जब इसे 1976 में जोड़ा गया था तब इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्तमान समय में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न, किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिनिच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? तो यह होगा गालापेगोस द्वीप पर। अगर पूछा जाए कि जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया तो चार्ल्स डार्विन ने। और किस द्वीप पर इसका अध्ययन किया तो गालापेगोस द्वीप पर। पीपुल्स ऑफ वॉर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है नक्सलवाद से। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सटन एवं बोबरी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। अगर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ही हो गई थी। यह 4 वर्षों तक चला था और इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 ईस्वी को हत्या कर दी गई थी, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण देश 2 खेमों में बट गया था। पहला खेमा था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। अगला प्रश्न, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। अगर हम लोग अमेजन नदी की बात करें तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है।
और लंबाई के हिसाब से यह दूसरी नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। और अमेजन की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है मेडिरा। किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का ही उद्देश्य था कि अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि हो। शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो 1 से 0 से 1 के बीच होता है। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है साक्षरता की निम्न दर। किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। और मार्स गैस गाय की जुगाली करने से जो गैस उत्पन्न होती है वो भी मीथेन गैस ही होती है। भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो भारत ने धारणीय विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अगला प्रश्न, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? तो पायरुविक अम्ल या पायरुविक एसिड है। लॉरेंज वक्र से किसकी माप की जाती है? तो लॉरेंज वक्र से आय की विषमता की माप की जाती है। अगर हम लोग लॉरेंज वक्र की बात करें तो आय के वितरण में व्याप्त विषमता अर्थात भिन्नता को प्रदर्शित करने वाले वक्र को ही लॉरेंज वक्र कहते हैं। अर्थात लॉरेंज वक्र वस्तुतः आर्थिक विषमता की माप करता है। अगला प्रश्न, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1998 में। 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2014 में। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर अर्थात हमारा भविष्य हमारा जनगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। उसी प्रकार रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल नारियल का, थोरियम का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। आप लोग यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, सबसे जो निचली परत है वो क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है, और सबसे जो बाह्य मंडल है, जो बाहर का मंडल है, उसे बाह्य मंडल कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल में, और वायुयान कहाँ उड़ते हैं, तो समताप मंडल में, और उल्का संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, तो मध्य मंडल में। अगला प्रश्न, बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है झारखंड में। अगला प्रश्न, अबरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अबरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बिहार एवं झारखंड है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी कौन सी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमेजन। बादल का फटना क्या है? तो अकस्मात सीमित जगह पर मूसलाधार वर्षा ही बादल का फटना कहलाता है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा क्या है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और अगर वही सूर्य की बात की जाए तो सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। गद्दी जो जनजाति है हिमाचल प्रदेश की है, उसी प्रकार कुकी कहाँ की है? तो कुकी जनजाति मणिपुर की है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो जबलपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। संविधान सभा ने कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था।
अगर हम लोग बात करें संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, ना कि निर्वाचन हुआ था। फिर संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, किस वर्ष सिक्किम का विलय भारत के साथ हो गया? तो 36वां संविधान संशोधन 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। अगर हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। आप इसका एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, राज से RAJ। तो पहला शुरू किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में, अगला शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो होगा बिहार। आप लोग फिगर में दिख रहे होंगे कि कर्क रेखा गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और अंत में मिजोरम से होकर गुजरती है। और आप लोग यहाँ देख रहे होंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, ये सब कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और कर्क रेखा के दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो यह अवतल दर्पण बना सकता है। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो कॉटन जीन का आविष्कार इली व्हिटने ने किया था। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1868 ईस्वी में। अगर हम लोग जापान की बात करें तो अमेरिका ने जापान में पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था, हिरोशिमा पे गिराया था और उसका नाम था लिटिल बॉय। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न में, यदि पैमाने के प्रतिफल स्थिर हैं तो परिवर्तनशील साधन क्या होगा? वो भी स्थिर रहता है। अगला प्रश्न, बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन जनजाति जो है ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगर हम लोग कुछ प्रमुख जनजाति की बात करें तो एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा की है। हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण जनजाति पे ही बात करेंगे। बुशमैन की बात की जाए तो यह कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है बोत्सवाना में। रेड इंडियन की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका कनाडा में पाया जाता है। अगर हम लोग पपुआंस की बात करें तो न्यू गिनी में पाया जाता है। और याकू की बात करें तो टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। बाकी सब आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जीन प्रवर्धन की तकनीक जिसे PCR भी कहते हैं को किसने विकसित किया था? तो मुलिस ने विकसित किया था। अगला प्रश्न, प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है तो पंपास कहाँ पे है? तो पंपास दक्षिण अमेरिका में स्थित है। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान को देखेंगे तो घास के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। तो अगर हम लोग बात करें सवाना की तो ये अफ्रीका में है, कंपोज की बात करें तो ब्राज़ील में है, लानोस की बात करें तो वेनेजुएला में है और कोलंबिया में है। और अगर हम लोग शीतोष्ण घास के मैदान की बात करें तो प्रेरी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व कनाडा में है, पंपास अर्जेंटीना में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन और मंचूरिया प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था? तो दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? यह 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक चला था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
और इन्होंने खुदाई खिदमतगार की भी स्थापना की थी 1930 ईस्वी में। बौद्ध धर्म की तीसरी सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो बौद्ध धर्म की तीसरी सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगर हम लोग अन्य सभा की बात करें तो पहला सभा प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व में और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। अगर स्थान की बात करें तो पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन में, जो कि बिहार से बाहर हुआ था। अध्यक्ष है महाकश्यप, सवागावी, मोकलीपुत्तिस, वसुमित्र या अश्वघोष। अश्वघोष उपाध्यक्ष है, वसुमित्र अध्यक्ष थे। अगर हम लोग शासनकाल की बात करें तो प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस वायसराय की अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो की अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हत्या कर दी गई थी। अगर लॉर्ड मेयो की बात की जाए तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 1872 तक था। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि लॉर्ड मेयो का सारा काम 1872 ईस्वी में ही हुआ था। उन्होंने कृषि विभाग की स्थापना भी 1872 ईस्वी में की थी और एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 1872 ईस्वी में ही इसकी चाकू मार हत्या कर दी गई थी। भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न, इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? तो इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगर हम लोग स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर का योगदान देखें तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना और इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला। याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा भी अकबर ने बनाया था, इलाहाबाद का किला भी और लाहौर का किला भी। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का चौथा सम्मेलन 1939 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गया में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा स्थित है आगरा में। अगर हम लोग और मुगल बादशाह के मकबरा देखने का प्रयास करें तो बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। और इसे आप लोग बादशाह कादीसिलाराबाद के ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। और सिकंदराबाद आपका आगरा में पड़ता है। बिहार की मुख्य नकदी फसल क्या है? तो गन्ना है, आलू है और जूट है। किस राज्य में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बिहार में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2019 को किस रूप में घोषित किया है? तो स्वदेशी भाषा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 93वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक उपखंड 4 जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 15 में। वर्ष 2017 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो सायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो मलाला यूसुफजई है। तो मलाला यूसुफजई एवं कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्रिकेट का न्यूनतम खेल क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो 150 गज। भारत रत्न प्राप्त किस भारतीय वैज्ञानिक पर साहित्यिक चोरी का इल्जाम लगा था? तो CN राव पर। संविधान सभा की अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। अगर हम लोग बात करें मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति परामर्श समिति के 2 उप समितियाँ थी। पहला था मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अगला था अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। नदिया मुराद को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए वर्ष 2018 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था? तो सशस्त्र संघर्ष के दौरान यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए
उसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था? तो जे थॉमसन ने। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की बात करें तो गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, -1 होता है, प्रोटॉन का +1 होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। द्रव्यमान भी दिया गया जिसे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकॉन ने किया था, और याद रखिएगा तेल बूंद प्रयोग विधि से। अगला प्रश्न, अल्फा किरणें होती है तो अल्फा किरणें जो होती है वो हीलियम के नाभिक के किरणों के बराबर होती है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तो लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अगर देखें द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण एलपीजी कहलाता है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र होता है CO+N2। मार्स गैस को मीथेन कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। और जल गैस को वाटर गैस कहते हैं, जिसको कहते हैं CO+H2। अगला प्रश्न, कौन सी धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा धातु समान अवस्था में द्रव में पाई जाती है, समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसी तरह से अगर अधातु की बात की जाए तो ब्रोमीन। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4, जो कि पानी का पीएच मान 7 से कम होता है। आरडीएक्स का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो आरडीएक्स का प्रयोग हम लोग विस्फोटक पदार्थ के रूप में करते हैं। अगर हम लोग आरडीएक्स के फुल फॉर्म को जानने का प्रयास करें तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, और इसे इटली में T4 के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। टीकाकरण की शुरुआत किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। मलेरिया के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने ही किया था। मलेरिया के टीका की खोज रोनाल्ड रास ने किया था। और पोलियो के टीका की खोज जॉन ई साल्क। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क ने। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। कोई ठोस पदार्थ बिना पिघले ही वशीभूत हो जाती है, इस क्रिया क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की बात करें तो इस विधि के द्वारा दो ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं, जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित अर्थात सब्लिमेट हो जाता है और दूसरा नहीं होता। इस विधि से कपूर, नेफ्थिलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन में क्या मौजूद होते हैं? प्रोटीन में अमीनो अम्ल मौजूद होते हैं। पेट में किस प्रकार का अम्ल स्त्रवन होता है? तो पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जीवाणु से मनुष्य की रक्षा कौन करता है? तो भक्षक कोशिका अर्थात फेगोसाइट करता है। रक्त प्राप्त करने हेतु कौन सा रक्त समूह सर्वव्यापी रक्त समूह होता है? तो प्राप्त करने वाला होता है AB पॉजिटिव, और सर्वदाता होता है O नेगेटिव। एक वयस्क मनुष्य के अस्थि पंजर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो शाक भक्षी हर्बीवोर कहलाते हैं। क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो NS2 और NP1 होता है। रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन K है। अगर प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रोनोजिन होगा। और अगर ये पूछा जाए कि शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है किसके कारण? तो हिपेरिन के कारण। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को ही पारित हो गया था, परंतु हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगर हम लोग देखें कौन किसे शपथ दिलाता है और त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलवाता है, राज्यपाल को राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलवाता है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलवाता है, और लोकसभा अध्यक्ष कभी भी शपथ नहीं लेता है। और अगर हम लोग त्यागपत्र की बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को देता है, परंतु लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो लहना सिंह था। अगला प्रश्न, भारी जल का अनुभार क्या है? तो भारी जल का अनुभार 20 होता है, इसका सूत्र होता है D2O।
कोशिकीय पुनर्सक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हेबरलैंड थे। यूरोप के किस खगोल वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो कोपरनिकस। और इन्होंने सिद्धांत दिया था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। एड्स किस प्रकार का रोग है? तो एड्स एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है और यह शरीर की टी कोशिका को नष्ट करता है। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब हम लोग आज के प्रमुख करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ होगा? तो कतर में होगा। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा। और महिला फीफा वर्ल्ड कप पूछा जाए 2023 में कहाँ होगा? तो यह होगा ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कहाँ होगा? तो यह होगा भारत में। और महिला एशियाई फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ होगा? तो यह भारत में। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आप इस प्रश्न का जवाब ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।